कर रहे हो कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा आप उस पर ज्यादा फोकस करो, मतलब नेगेटिविटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, कि यार ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, उस चक्कर में अपन फिर वो चीज बड़ी हो जाती है। और अगर अपन उस पर फोकस करें कि अच्छा ये चीज मुझे आती है ना, सोचने का प्रोसेस बदलो। ये मत सोचो कि यार इस टॉपिक में मेरे को ये नहीं आता, ये वाला टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, ठीक है। जेई के एग्जाम से एक दिन पहले तक की यही कहानी रहती है, कल जेई का एग्जाम है, अपने दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं गया हूँ इस सिचुएशन के थ्रू। अगले दिन जेई का एग्जाम था, मैं ये सोच रहा था कि यार ये मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, ये करना बाकी रह गया, इस सब्जेक्ट के अंदर ये वाला चैप्टर नहीं किया, इस सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक मेरा अच्छा नहीं है, ये मैं चीजें सोच रहा था, जो बहुत गलत है, जो बहुत ज्यादा गलत है। अपने को फोकस करना है क्या क्या चीजें मुझे आती है, उस पर फोकस करोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ज्यादा अच्छा आउटकम आएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देखो, ऐसा है ना, क्या होता है ना कि जब अपन इस पे फोकस करते हैं कि क्या मुझे आता है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस चाहे सच्चा हो झूठा हो अच्छा ही होता है, ठीक है। क्योंकि पीएनसी जब हमारे चल रहा था ना, मैं झूठे कॉन्फिडेंस से एक स्टोरी मेरे को याद है कि पीएनसी जब अपना चल रहा था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, है ना, पीएनसी पहली बार पढ़ रहा था, मुझे लग रहा था मेरे को पीएनसी ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा है ना, मुझे यही फील आ रही थी कि यार ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा है, कुछ आ रही समझ में, कुछ नहीं आ रही, कुछ ऊपर से जा रही, कुछ समझ में आ रही है। तो मुझे ऐसी सी फीलिंग आ रही थी पढ़ते हुए, चैप्टर खत्म हुआ, मुझे लगा कि यार ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं है, कुछ आ गया, कुछ नहीं आया, ये चीजें चल रही थी। फिर पीएनसी जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, एक टेस्ट हुआ हमारे कोचिंग में, ठीक है, और वो उस टाइम पे कोटा की सबसे बड़ी कोचिंग है ना, बंसल क्लासेस थी उस टाइम पे, और सारे बच्चे जितने भी जेई की तैयारी कर रहे हैं सब लोग जा रहे हैं, सब वहीं पे पढ़ रहे हैं, तो कोटा की सबसे बड़ी कोचिंग्स में थी। और वो टाइम अलग ही था कोटा का, ठीक है, वो टाइम अलग था कोटा का, ठीक है। सारे बच्चे वहां पे भर भर के जाते थे, और जितने AIRs अच्छी टॉप AIRs, मतलब सारे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं। अभी तो ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे साधन है कि आप कहीं पे भी बैठ के आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। उस टाइम पे अगर नॉलेज लेना है तो वहां जाना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा, वही एक ऑप्शन होता था, ठीक है। तो अपन कोटा में थे उस टाइम पे, और जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ, एक टेस्ट हुआ पर्टिकुलरली ऑन दिस चैप्टर ओनली, पीएनसी के ऊपर एक टेस्ट हुआ। मैंने वो टेस्ट दिया, ठीक है। जनरली अपनी रैंक बनती थी टेस्ट के अंदर 1000 के आसपास, 1000, 1100, 1200, कभी 800, 900 बन गई रैंक, तो बहुत अच्छा लगता था कि अरे वाह 800, 900 रैंक बन गई कोचिंग के अंदर, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा थे ना कोचिंग में, बच्चे बहुत ज्यादा थे। अगर आपकी 800, 900 रैंक भी बन रही है उस कोचिंग के अंदर, मतलब आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, आप जेई में सेलेक्ट होने के काबिल हो, ठीक है, ये सिचुएशन थी। तो ऐसी अपनी रैंक बनती थी। अब जब पीएनसी का टेस्ट हुआ, पता नहीं क्या हुआ, किस्मत या पता नहीं क्या चीज, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक बन जाएगी, और मेरी रैंक बन गई 37th रैंक। आज तक मेरे को वो रैंक याद है कि मेरी 37th रैंक बन गई यार, और मतलब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस जो चरम सीमा पे पहुंच चुका था कि वाह भाई 37th रैंक है ना। क्योंकि जब वो है ना, एक झूठा कॉन्फिडेंस आ गया अंदर, एक बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा पीएनसी पीएनसी तो यार आता है अपने को, पीएनसी इज ठीक है, पीएनसी इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक यार, वेरी इजी टॉपिक, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था। जबकि ज्यादा कुछ मुझे आता नहीं था पीएनसी पर, एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि पीएनसी तो मुझे आता है, सिर्फ रैंक के भरोसे। और वो रैंक इसलिए बनी थी, ठीक है, वो 37th रैंक कैसे बनी थी अब रियलाइज होता है, क्योंकि उस टाइम पे दिवाली का टाइम था, और दिवाली के टाइम पे ज्यादातर बच्चे जा चुके थे अपने अपने घरों पे, बहुत कम बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से भी बहुत कम बच्चे थे जो पढ़ के एग्जाम दे रहे थे, क्योंकि दिवाली का समय था, दिवाली के समय पे ज्यादा बच्चे पढ़ नहीं रहे थे उस टाइम पे, तो इसलिए अपनी बहुत अच्छी रैंक बन गई थी वहां पे, ठीक है। बट कॉन्फिडेंस तो आ ही गया, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा ये चैप्टर स्ट्रांग हो गया। ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया इस चैप्टर के अंदर कि अब तो मैं कोई भी सवाल लगा लूंगा, और फिर मेरे को मजा भी आता था सवाल लगाने में। फिर अगर 4 सवाल नहीं भी हो रहे होते थे ना, तो लगता था कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, 4 सवाल नहीं हुए, 4 नई चीजें समझने को मिलेगी। नहीं तो पहले 4 सवाल नहीं होते थे तो ऐसा लगता था कि यार आता ही नहीं है मुझे ये चैप्टर, मुझे कुछ नहीं आता, मेरा क्या होगा, ठीक है, ऐसी सी फीलिंग आती थी अगर 4 सवाल नहीं हो रहे तो। और फिर जब 37th रैंक के साथ में अगर 4 सवाल नहीं हो रहे तो ऐसा लगता था यार कोई बात नहीं, टॉपर से भी कभी कभार सवाल नहीं होते, सचिन भी कभी कभी 0 का आउट हो जाता है। इस कॉन्फिडेंस के साथ अपन खेल रहे थे फिर इस चैप्टर में, और उस कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस मेरी वजह है कि ये चैप्टर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन गया, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन गया। मतलब पीएनसी स्ट्रॉन्ग हो गया तो प्रोबेबिलिटी अपना आप स्ट्रॉन्ग हो गया, और पीएनसी प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर तो मतलब मजा ही आ गया था, है ना। तो बस यही कॉन्फिडेंस, झूठा कॉन्फिडेंस कभी कभी अपने अंदर रखिए, है ना। अपने आप को इतना नीचे दबाने की जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं यार, जो समझ में आ रहा है उस पर तो फोकस करो, वहां से कॉन्फिडेंस तो उठाओ, जितनी चीजें समझ में आ रही है उधर से तो कॉन्फिडेंस उठाओ, जिससे कि जो चीज नहीं समझ में आ रही वहां पे यूज करोगे अपना वो कॉन्फिडेंस।